इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा बूस्ट कैसे होता है? कुछ नहीं खाने से। अगर च्यवनप्राश खाने से इम्यून बूस्ट होता तो अक्षय कुमार को कोरोना नहीं होता, और अगर एक्सरसाइज करने से हेल्थ ठीक रहता तो सौरव गांगुली को हार्ट अटैक नहीं होता। फास्टिंग किल्स कैंसर। आप अल्कोहल लगाते जाओ, पीते जाओ, खाते जाओ, जो मर्जी करते जाओ, आप वायरस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक आप मैन्युफैक्चर्ड इम्यूनिटी के चक्कर में रहेंगे, हेल्थ फ्रैक्चर्ड रहेगा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅਵਿਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਬੀਪੀ ਤੋਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਵਰ ਸੋਰਾਇਸਿਸ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ अविदेश पांडे नाल। डॉक्टर साहब, वेरिएंट के नाम से हम डर रहे हैं, थर्ड वेव आ रही है, वेरिएंट डेल्टा, गामा, अल्फा, क्या कुछ आ रहा है, क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर, इसमें दो बातें हैं। दो ही चीजें हैं, या तो वायरस है या आप हैं, तीसरा कोई नहीं है बीच में। वायरस एक प्राकृतिक चीज है या मैन मेड है, उसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन वो एक पैथोजन है, उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तक हमने जो भी किया है, हाथ धोना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, वायरस को मारने के लिए किया है। आप अल्कोहल लगाते जाओ, पीते जाओ, खाते जाओ, जो मर्जी करते जाओ, आप वायरस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपके पास रह गया दूसरा वेरिएंट, आप खुद अपना इम्यून सिस्टम इतना बूस्ट कर लो कि ये वायरस इससे 10 गुना ज्यादा भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो अपना फोकस, इंस्टेड ऑफ किलिंग द वायरस, एम्पावर योर सेल्फ सो दैट वायरस से कोई फर्क ही नहीं पड़े। ये आ जाए, डेल्टा आ जाए, गामा आ जाए, अल्फा आ जाए, बीटा आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? वैक्सीन लगानी चाहिए या जो एसओपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है ये अडॉप्ट करना चाहिए? जब तक आप मैन्युफैक्चर्ड इम्यूनिटी के चक्कर में रहेंगे, हेल्थ फ्रैक्चर्ड रहेगा। आपको खुद अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करना पड़ेगा। और आज के दौर में आफ्टर कोरोना मैं देखता हूं, किसी लेमैन को आप पूछ लें कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या क्या खाएं, वो आपको 54 चीजें गिना देगा। हल्दी खाएं, ये गिलोय खाएं, ये खाएं, वो खाएं। इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा बूस्ट कैसे होता है? कुछ नहीं खाने से। अगर आप फास्टिंग रहेंगे तो इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा। ये लोग हजम कर लें बात, ये अटपटी बातें? ये अटपटी नहीं है। आप देखें द वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड क्या है? आपके सामने की बात है। अगर च्यवनप्राश खाने से इम्यून बूस्ट होता तो अक्षय कुमार को कोरोना नहीं होता, और अगर एक्सरसाइज करने से हेल्थ ठीक रहता तो सौरव गांगुली को हार्ट अटैक नहीं होता। ये दोनों एग्जांपल्स आपके सामने। बोथ आर सपोज टू बी हेल्दी पीपल। तो कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये पूछने ऐसी बात है। सो देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है। आप देखें 2016 में जो नोबेल प्राइज मिला है, किस बात के लिए मिला है डॉक्टर को? फास्टिंग किल्स कैंसर, इस बात के लिए मिला है। कैंसर को हम कैसे मार सकते हैं, या कोई भी बीमारी को कैसे मार सकते हैं? हमारे पास एक ही टूल है, इम्यून सिस्टम। उसको एम्पावर करना पड़ेगा, उसको बूस्ट करना पड़ेगा। तो जो मैं आपको बोल रहा हूं वो साइंस है। इररेस्पेक्टिव, किसी को माने ना मानना, ना मानना रिलीजन होता है, प्रूव करना साइंस होता है। तो ये तो प्रूव्ड है, जो मैं आपको बोल रहा हूं ये प्रूव्ड है।
एक आम व्यक्ति को कैसे इम्यून पावर उसकी स्ट्रांग हो, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, डू एंड डाइट? आप देखें, इम्यून सिस्टम, मंदिर में, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं, मंदिर में भगवान है, हम हमारी आस्था है, मस्जिद में है, वो भी हमारी आस्था है, गुरुद्वारे में होंगे जरूर, वो हमारा शब्द गुरु है, हमारी आस्था है। चर्च में होंगे। भगवान बाहर कहीं नहीं है, आपके अंदर है, आप बाहर कहां ढूंढ रहे हो? इसी मिथ्या में हम चलते रहते हैं, हमें रियलिटी दिखती नहीं है, सामने होते हुए भी दिखती नहीं है। किसी गुरु को पकड़ना पड़ेगा जो आपको रियलिटी दिखाए, तभी आप देख पाएंगे कि रियलिटी क्या है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपका एक बार फिर से प्रश्न दोहरा दें। क्या चीज खानी चाहिए जिससे हम कोरोना से या कोई और जो डेल्टा वेरिएंट आ रहे हैं उससे बच सकें? आप देखें, ये कोरोना में मौत वायरस से नहीं हो रही है, आप गौर करिए, पेशेंट का अपना इम्यून सिस्टम मार दे रहा है उसको। इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव हो जा रहा है कि वो मार दे रहा है। इसका मतलब है एक ड्राइवरलेस ट्रक है इम्यून सिस्टम, उसका ड्राइवर नदारद है, तो इम्यून सिस्टम को इट्स गोइंग बरसक। तो ड्राइवर कौन है? ड्राइवर है एम्पैथी, सिंपैथी, लव, कंपैशन, दया, माया, ममता, करुणा आपकी जिंदगी में नहीं है, आपके ड्राइवर्स नहीं है। इम्यून सिस्टम के ड्राइवर्स को आप इंस्टॉल कर लें, इम्यून सिस्टम ठीक चलेगा। तो कोरोना में तो हम उसको क्वारंटीन में भेज देते हैं, खाना पाना नहीं देते, किसी के साथ मिलना जुलना नहीं, हाथ नहीं मिलाना। आप देखें, ये एक ढंग है, मतलब कोई भी चीज करने के, अब जैसे अब मुझे यहां से दिल्ली जाना है, उसका एक रास्ता है, हमें पता है, सबको पता है, तो क्या सिर्फ एक ही रास्ता है? कई और रास्ते हो सकते हैं दिल्ली पहुंचने के। उसी तरह सबके अपने अपने तरीके, सबके अपने अपने रास्ते लोगों ने इजाद किए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मेरा रास्ता से आपके रास्ते पे मैं चलूं तो दिल्ली नहीं पहुंचूंगा, जरूरी नहीं है। दिल्ली पहुंच जाऊंगा, ये भी जरूरी नहीं है। ये रास्ते से चलूं तो पहुंच जाऊंगा, इसलिए सबके अपने अपने रास्ते हैं। दूसरों के रास्ते पे मुझे कमेंट नहीं करना है। मेरा अपना रास्ता जो है, अपने इम्यून सिस्टम को एम्पावर करना है और बहुत एम्पैथी से दूसरों के लिए एम्पैथी रखना। कोई अगर बीमार है उसके लिए, आप देखें, जो सिख धर्म में दसवंत की प्रथा है, दसवंत मतलब क्या? 10% ऑफ योर इनकम नीड्स टू बी डोनेटेड। आपको क्या लगता है वो लॉस नहीं है? क्योंकि सिख प्रॉफिट एंड लॉस बहुत देखते हैं, लेकिन दसवंत में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखते हैं। क्यों? ये एम्पैथी है। यही 10% अगर आपने दान कर दिया, आप यकीन करके चलें, उससे कम से कम 100 गुना ज्यादा आपको मिल जाएगा जितना आपने दान किया है। दूसरे तरीके से मिलता है, हमें सिर्फ देखना पड़ता है। ये एम्पैथी है। सिखों की एम्पैथी के लिए तो पूरा विश्व नतमस्तक है, पूरा विश्व। सिखों के पास जितनी एम्पैथी है उतनी तो हमने अभी तक, मैं तो पंजाब में रहता हूं और ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं पंजाब में रहता हूं। आई हैव नेवर सीन अ प्लेस लाइक दिस, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक दिस। इतनी एम्पैथी है उनमें, इतना ज्यादा लोगों के लिए करते हैं। आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर देम। ये करना, दया, निम्रता, सादगी, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। दूसरी बात, आप फार्मेसी का डेफिनेशन चेंज कर रहे हो। फार्मेसी पी से नहीं, आप एफ से, फार्मर से जोड़ रहे हो। वो डेफिनेशन कैसी है? ऐसा है, कोई भी बीमारी में दो ही चीजें होंगी, इधर यू कैन ड्रग इट और यू कैन डाइट इट। तीसरी तो कोई चीज नहीं होगी। ड्रग्स जब इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं तो डाइट पे आना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला कि PHARMACY के जगह FARMACY के पास ऑप्शंस बहुत हैं।
जैसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन सबका बढ़ रहा है, एंड बेसिस ऑफ ऑल डिजीजेस फ्रॉम इन्फेक्शन टू कैंसर इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए फार्मेसी में क्या टूल्स हैं और फार्मेसी में क्या टूल्स हैं? अब फार्मेसी में जो टूल्स हैं वो इफेक्टिव हैं नहीं है, उस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन हल्दी एक सिंपल सी चीज जो इन्फ्लेमेशन को कम करती है, इसमें कहीं कोई डिबेट, कहीं कोई संशय है ही नहीं। तो इंस्टेड ऑफ PHARMACY, व्हाई नॉट FARMACY? साइंस रिमेनिंग द सेम। मैं यही कर रहा हूं। डॉक्टर स्वदेश पांडे, कितने लोग ये बात मानने को तैयार हो गए, कोरोना वाली बात, कैंसर वाली, लिवर वाली, और जो आपने बोली है कि इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो, कितने लोग अब मानने लगे हैं लोग, या अभी भी उनके मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट है? मैंने आपको फिर से मैं रिपीट करता हूं, मानना इज रिलीजन एंड गॉड। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। अब कोरोना टाइम में जैसे डॉक्टर बिस्रूप ने बताया, मैंने भी करीब 97 पेशेंट्स, चूंकि मेरा पेशा, मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा पेशा पेशेंट्स को ट्रीट करना ये नहीं है, लेकिन उस समय डॉक्टरों की थोड़ी कमी हो गई थी। तो जिन लोगों को मुझ पर विश्वास था, ऐसे भी लोग थे जिनका 50% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन था, हमने किसी को अस्पताल नहीं पहुंचने दिया, घर में रखा, उनको ठीक किया, अपने ही घर में रहे वो, और वो ठीक हुए। आज सब बिल्कुल ठीक ठाक घूम रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? एक भी पेशेंट का डेथ नहीं हुआ, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि हॉस्पिटल जाने के बाद बहुत से लोगों को ये अनप्रेडिक्टेबल हो गया था कि कौन मरेगा कौन बचेगा, ये एक टाइम था। तो हमने किया जितना अपनी थोड़ी साइंटिफिक समझ थी उससे हमने किया, और चीजें ठीक रहीं। और मैंने फास्टिंग, फर्स्ट डे फास्टिंग विथ अ लॉट ऑफ वाटर, 5 लीटर पानी पीना ही पीना है, और एक फर्स्ट डे पूरा का पूरा फास्टिंग रहना है, सिर्फ पानी पे रहना है। दूसरे दिन नारियल पानी, तीसरे दिन साइट्रस फ्रूट्स, और ये खिचड़ी। चौथे दिन दौड़ने लगते थे वो, ना कोई ड्रग दिया ना कुछ। हाँ, हल्दी का सेवन काफी किया, अदरक का सेवन किया। अदरक का सेवन इसलिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमें इंक्रीज करना था, तो नाइट्रिक ऑक्साइड नेचुरली कैसे इंक्रीज होगा? अदरक आप खा के देखिए, आप देखें, मेरी जेब में भी है, मैं बीच बीच में खाता रहता हूं। तो इसलिए खाता हूं कि नाइट्रिक ऑक्साइड का बिल्कुल बूस्ट आता है अदरक खाने से। तो ऐसे ही हमने ठीक किया लोगों को। गवर्नमेंट कह रही है कि 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, कोवाशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, मडरोना, और कई कई नाम आ रहे हैं। क्या सजेस्ट करते हो लोगों को? गवर्नमेंट की बातें आप देखें, सभी लोग यही चाहते हैं कि पेशेंट्स का भला हो जाए। गवर्नमेंट को जो लोग सजेस्ट करते हैं वो यही सजेस्ट करते हैं, मुझे उसमें कुछ भी नहीं कहना। वो गवर्नमेंट के तरीके हैं, वो उन लोगों के सोचने के तरीके हैं। मेरा तरीका ये है कि ये एक फ्लू है, और फ्लू से ज्यादा हम मतलब इसको बड़ा ना बनाएं। हमने ऑलरेडी इसको बहुत बड़ा, हमारे सारे काम खत्म हो गए हैं, सारा ये बिजनेस ठप हो गया है, ऐसा लगता है कि गरीबी फिर से वापस आएगी। ये सब स्थितियां क्यों, हमने इसको इतना बड़ा क्यों बना दिया है? तो मुझे लगता है कि वो सरकार, एवरीबडी इज एट देयर विट्स एंड कि क्या करना है। इसमें हमें लगता है कि नेचुरल वेज ऑफ लिविंग विल बी द वे फॉरवर्ड। बड़े बड़े डॉक्टरों की राय आ रही है कि थर्ड वेरिएंट में बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा अटैक आएगा, तो सब लोग डर रहे हैं। उस डर को कैसे दूर करते हैं डॉक्टर स्वदेश पांडे? सर, डॉक्टर्स को डॉक्टर्स ही रहना चाहिए, सूदसेयर नहीं बनना चाहिए। भविष्यवाणी करने वाले लोग नहीं हैं हम। कभी ऐसी बात होगी तो देखेंगे। भविष्यवाणी क्या करनी है कि ये आने वाला है, वो आने वाला है, कैसे पता? हमें कोई टेलीफोन थोड़ी आया था। तो जो
कुछ नेगेटिव बातें जो साइंटिफिकली हम आगे करते हैं उसको ना करके हम ये पॉजिटिव सोचें। जब होगा ऐसा तब देखा जाएगा। यानी अगर डेल्टा वेव भी आएगा, वो थर्ड वेव भी आएगा, फोर्थ वेव भी आएगा, आफ्टर ऑल है तो फ्लू ही, उसको फ्लू जैसे ही ट्रीट करना है। जितना डराया जा रहा है उनसे डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं, डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिकॉज डर आपके बॉडी की केमिस्ट्री को चेंज कर देता है। आप देखें, जैसे ही आप में डर आ गया, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं आपके दर्शकों के लिए, उनको बहुत इंटरेस्टिंग ये लगेगा। फर्ज करिए 100 लोगों को सांप ने काट लिया, एक की मौत होती है जहर से, 97 मर जाते हैं। 97 में से एक की मौत जहर से होती है, बाकी 96 की इस डर से होती है कि सांप ने काट लिया है। हम उस डर के पीछे ना जाएं, क्योंकि डर आपका पूरा केमिस्ट्री चेंज कर देता है। क्या होता क्या है, डर मतलब फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, ये 3 F हैं। फाइट, फ्लाइट, फ्राइट, फियर ही फ्राइट का ही पार्ट हो गया। फ्राइट, आई एम फ्राइटेंड। फाइट, फ्लाइट, फ्राइट, जब भी ये मैकेनिज्म्स एक्टिव होंगे, एड्रीनल सिस्टम एक्टिव हो जाता है और आपको भगाने पे मजबूर करता है। जब भी एड्रीनल सिस्टम बूस्ट होता है, इम्यून सिस्टम शट ऑफ हो जाता है। इम्यून सिस्टम शट ऑफ हुआ तो छोटा इंफेक्शन कैन किल यू। इसलिए डरना नहीं। जो हमारे रामचरितमानस में कहते हैं, हुई है सोई जो राम रचि राखा, का कोई तर्क ये बढ़ा वहीं साखा। जो लिखा है वो होगा, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई दुश्मन है, हमें लोगों को हिम्मत देनी चाहिए उसका सामना करने की। डरने से क्या होगा, is my message to the people at large। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਖੇਤ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੇਰੀਐਂਟ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅਵਿਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵੇਰੀਐਂਟ, ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਮਾ, ਅਲਫਾ, ਬੀਟਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV।